हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहला सवाल, कल देर रात आपने जेपी नड्डा जी से मुलाकात की, क्या कुछ मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो 2024 को लेकर तैयारियां कर रही है, क्या बीजेपी भी तैयारियां शुरू कर चुकी है? और निश्चित रूप से 2024 की लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पार्टी की ओर से, और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से बहुत रोड मैप एक बृहद जो है जिसको बना करके तैयार किया है, उस पर हमको काम करना है। और आदरणीय अध्यक्ष जी से कल बातचीत हुई है और हिमाचल प्रदेश में हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में संगठन के संदर्भ में भी चर्चा हुई। नई नई टीम वहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, अध्यक्ष नए बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी बहुत सारी चीजें जो चर्चा के लिए थी वो चर्चा हुई है। सर, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व अभी मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो 3-4 दिन से दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी लगातार मंथन किया है। क्या जरूरत पड़ी? क्या हिमाचल में ये प्रोसेस नहीं पूरा कर पाए वो? देखिए, बहुत विचित्र लगता है, शिमला बहुत छोटी सी कॉरपोरेशन, और इस छोटी सी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर का निर्णय केंद्र में केंद्रीय नेता करें, जिससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती, मैं कह सकता हूँ। और ये प्रदेश नेतृत्व का निर्णय करने का मैं समझता हूँ कि ये अधिकार रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में सिस्टम ऐसा है कि प्रदेश के स्तर पर कोई निर्णय होता ही नहीं, चाहे निर्णय कितना भी छोटा हो, सब दिल्ली से होता है। और ऐसे में जहां हमने कॉरपोरेशन बनाई, हमने तो कभी केंद्र के नेताओं के साथ चर्चा थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन दिल्ली आकर के चर्चा करने का विषय बनता नहीं था। हमने मेयर धर्मशाला में बनाया, हमने मंडी में बनाया, लेकिन कभी भी इस तरह की स्थिति रही नहीं। हमने शिमला में भी मेयर, इससे पहले हमारे मेयर थे वहां पर, तो कभी इस सारे विषय को लेकर के चर्चा हुई नहीं। तो अनिर्णय की स्थिति, लड़ाई जो कांग्रेस की अंदरूनी है, वो शिमला के स्तर पर निर्णय करने की स्थिति में इसलिए नहीं हो पाते हैं। ये सारी बातें बड़ी साफ है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने तारीफ की, जो आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है सेब पर, उसकी आपने तारीफ की, लेकिन जो थ्योक से विधायक है कुलदीप राठौड़, उनका कहना है कि ये जो बागवानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, ये आयात शुल्क 100% होना चाहिए था। इससे दो राय रखते हैं आप? देखिए, बागवानों का एक बहुत लंबे समय से एक मुद्दा था, और हिमाचल एक सेब उत्पादन की दृष्टि से एक पूरे देश का एक सबसे ऐसा छोटा राज्य होने के बावजूद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और लगभग 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश में एप्पल की इकोनॉमी है। बागवान बहुत मेहनत करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ही बन गया था कि जो बाहर से सेब जो है वो आयात जो हो रहा है वो सस्ते दाम पर आ रहा है, और इस मांग को हम हमेशा करते रहे कि इस शुल्क को बढ़ाना चाहिए। जो बाहर से जो आयात किया जाता है सेब, उस पर बढ़ाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो 50% की एक इंक्रीज की उसमें आयात शुल्क लगा करके, निश्चित रूप से इससे बाहर का सेब कम आएगा और हिमाचल के सेब को उचित दाम मिल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी था। आज से पहले ये निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन वो मांग, ठीक है, मांग करना एक बात है उनकी, एक वो मांग कर रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय तक उनकी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन कभी उनने 5% नहीं उसको बढ़ाने की बात कही। अभी 50% एक साइजेबल इंक्रीज है। मैं सोचता हूँ उसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश के बागवानों को मिलेगा इसका। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबरफास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबरफास्ट।